हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि आए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ही कुछ छोटी छोटी अनजाने में की गई गलतियां धन और समृद्धि को दरवाजे से ही वापस लौटा सकती हैं? तो चलिए आज इन्हीं गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के सबसे सरल उपाय जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, कहीं हमारे घर में ही तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो माँ लक्ष्मी के आगमन में एक रुकावट बन रहा हो। आज हम उन 5 मुख्य संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि धन की देवी आखिर क्यों प्रसन्न नहीं है। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार ये हैं वो 5 बड़े संकेत। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हम न सिर्फ समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे बल्कि उसे ठीक करने के बेहद आसान उपाय भी जानेंगे। तो सबसे पहला संकेत, और शायद सबसे आम भी, वो है घर में फैला हुआ सामान और गंदगी। अब ये देखने में बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो घर में पॉजिटिव एनर्जी को आने से ही रोक देता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी सिर्फ वहीं निवास करती हैं जहाँ सुंदरता और सफाई हो। जहाँ गंदगी और अव्यवस्था होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास होता है। तो सवाल उठता है कि इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल है। घर में बिखरी हुई चीजें, टूटे फूटे सामान, फटे कपड़े या टूटे बर्तन, ये सब नेगेटिव एनर्जी के सोर्स हैं। इन्हें फौरन घर से बाहर निकालिए और उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को घर की अच्छी तरह से सफाई करें और घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण पर खास ध्यान दें, क्योंकि वास्तु में इसे दैवीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है। अच्छा, घर के अंदर की सफाई तो हो गई, लेकिन अब आते हैं दूसरे और मैं कहूँगा सबसे जरूरी संकेत पर, और वो जुड़ा है आपके घर के मेन डोर यानी मुख्य द्वार से। याद रखिए, ये आपके घर का चेहरा है। इसे ऐसे समझिए कि घर का मुख्य दरवाजा ही माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता है। अब अगर रास्ता ही गंदा, टूटा हुआ या रुकावटों से भरा होगा तो भला समृद्धि घर के अंदर आएगी कैसे? तो ध्यान दीजिए, अगर मेन डोर गंदा है, टूटा है या उसके बाहर जूते, चप्पल और झाड़ू जैसी चीजें रखी हैं, तो ये माँ लक्ष्मी के रास्ते में बाधा डालता है। इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय है, हर शुक्रवार को दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और शाम के समय वहां एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ओके, तो हमने फिजिकल चीजों की बात कर ली, सफाई, दरवाजा, पर अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं, यानी घर की एनर्जी, घर का माहौल। एक सीधी सी बात है, जिस घर में हर समय झगड़े, कलह और अशांति का माहौल होता है, वहां पैसा कैसे टिकेगा? शास्त्रों में तो साफ साफ कहा गया है कि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। वहीं दूसरी तरफ जिस घर में प्रेम, हंसी खुशी और भक्ति का माहौल होता है, वहां समृद्धि अपने आप खिंची चली आती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे करें? इसका सबसे अच्छा उपाय है घर की वाइब्रेशन को बदलना, और इसके लिए हर शुक्रवार को घर में श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इनकी ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। घर के माहौल को ठीक करने के बाद आप चलते हैं चौथे संकेत की तरफ, जो घर के दिल से जुड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी रसोई की। आपको शायद ये पता न हो, पर वास्तु के हिसाब से रसोई घर का फाइनेंशियल सेंटर होती है और यहाँ की गई गलतियां सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डालती हैं। याद रखिए, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का ही तो रूप है। अन्न यानी भोजन, और भोजन का अपमान मतलब सीधे सीधे माँ लक्ष्मी का अपमान। इससे घर में धन की कमी होने लगती है। तो रसोई में कुछ बातों का खास ख्याल रखें। पहला, रसोई कभी गंदी न छोड़ें, खासकर रात में जूठे बर्तन बिल्कुल ना रखें। दूसरा, अगर आपका चूल्हा दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो ये एक बड़ा वास्तु दोष है, उसे हमेशा पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। और सबसे जरूरी, अन्न का सम्मान करें और हर दिन पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। और अब हमारा आखिरी 5वां संकेत, ये उन चीजों के बारे में है जिन पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं स्टैग्नेंट एनर्जी यानी ठहरी हुई ऊर्जा की। जरा अपने घर में एक नजर दौड़ाइए, क्या कहीं कोई सूखा हुआ या मुरझाया हुआ पौधा पड़ा है? कोई टूटी हुई मूर्ति, या सबसे आम कोई बंद पड़ी घड़ी?
ये सब चीजें घर की तरक्की को रोक देती हैं और नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचती हैं। उपाय बहुत ही सरल है। इन सभी नेगेटिव चीजों को घर से बाहर का रास्ता दिखाइए तुरंत, और इनकी जगह ऐसी चीजें लाइए जिनमें जीवन हो, ग्रोथ हो, जैसे कि एक तुलसी का पौधा या फिर एक मनी प्लांट। ये न सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं बल्कि माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? अगर आप घर में स्थायी समृद्धि चाहते हैं तो बस ये 3 आदतें अपना लीजिए। घर में रोज दिया जलाकर स्वच्छता और प्रकाश बनाए रखें, अच्छी और सकारात्मक बातों से शांति का माहौल बनाएं और हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करके अपनी श्रद्धा दिखाएं। याद रखिए, स्वच्छता, शांति और श्रद्धा, यही वो 3 स्तंभ है जिन पर समृद्धि का महल खड़ा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे, तो इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी हम सब तक पहुंचे।